अब ये इस वक्त जो एक मुझे यकीन है कि आप ये प्रोग्राम देखने के बाद बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे कि ये वो इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं जितनी हम समझते हैं। एक आम आदमी को अगर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या आसान स्टेप्स हो सकते हैं ताकि वो बहुत आसानी के साथ इसका पार्ट बने। और ये जो 60,000 का इस वक्त फिगर है, ये ज़ाहिर है हम भी ये चाहेंगे कि ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़े, और जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त लाखों के अकाउंट्स में पहुँच चुकी है फिगर, तो वो उसको कम से कम वहाँ पर जाकर उसकी बराबरी के लेवल पर ही आए। बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप आपने ये लेना है कि आपने अपने आप को एजुकेट करना है इस मार्केट के बारे में, कमोडिटीज़ के बारे में पढ़ना है, स्पेकुलेट नहीं करना, गैम्बलिंग नहीं करनी। कमोडिटीज़ भी आप क्लैरिफाई जरा करते हैं कौन कौन सी कमोडिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं? सोने के प्राइस डायनामिक्स को स्टडी करें, कब चढ़ता है कब कम होता है, आजकल क्या प्राइसेस चल रही हैं। सिल्वर को देखें, क्रूड ऑयल को देखें। आजकल बहुत सारे लोग क्रूड ऑयल के अंदर पोजीशन लेते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द रीजन। तो सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टर्स कहूँगा कि अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं कमोडिटीज़ में ट्रेड करने के लिए। ये सिर्फ पीएमएक्स का मसला नहीं है, इवन मैंने पीएसएक्स पे भी देखा है कि बहुत सारे लोग टिप पे ट्रेडिंग करते हैं। ए ने कह दिया ये ख़रीद लो, मैंने ख़रीद लिया, बी ने कह दिया ये बेच दो, मैंने बेच दिया। ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये अच्छा नहीं हो सकता। तो सबसे पहला मशवरा तो मेरा ये है कि अपने आप को, और आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज बेशुमार हैं। बहुत सारे लोग ब्रोकर एडवाइस पर चल रहे होते हैं कि ब्रोकर को जिसके थ्रू अकाउंट खुला है बस वही फैसला करता है कि आपने क्या लेना है, क्या करना चाहिए। वो भी नहीं करना चाहिए। आपको अपना नॉलेज बिल्ड करना है, और आजकल तो नॉलेज भी फ्रीली अवेलेबल है और एआई टूल्स भी आपको गाइड कर सकते हैं। तो आप अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं ट्रेडिंग करने के लिए। दूसरा सबसे आसान तरीका ये है कि आप स्टार्ट करें सहूलत अकाउंट के साथ। उसमें आप अनवारंटेड एक्सपोजर नहीं लेंगे। आपके पास अगर 100 रुपये है तो आप 100 रुपये की ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 100 रुपये से आप 3,000 रुपये की पोजीशन ले लें मार्जिन फैसिलिटी को यूज़ करते हुए। सहूलत अकाउंट खोलने का सबसे आसान तरीका है, हमारे 60-70 के करीब ब्रोकर हैं। बहुत सारे ब्रोकर वही हैं जो पीएसएक्स के भी ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे कॉमन ब्रोकर्स हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर के पास जा सकते हैं। अगर वो पीएमएक्स का भी ब्रोकर है, आप उन्हें कह सकते हैं मैं पीएमएक्स पे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मेरा अकाउंट खोलें। वरना आप ब्रोकर्स को सर्च करके उनकी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग है। बहुत से सहूलत अकाउंट्स के लिए तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। पीएमएक्स की वेबसाइट अगर आप गूगल पे सर्च करें, वहाँ पे बिकम अ ट्रेडर का बटन क्लिक करेंगे तो आपको हम सारे ब्रोकर्स उनको आप सोर्ट कर सकते हैं कि वॉल्यूम कौन करता है, किस शहर में कौन काम करता है, वैल्यू कौन ज़्यादा ट्रेड करता है, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग किसके पास है। जिस ब्रोकर को आप सेलेक्ट करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर दी जाएगी और वो आपसे फॉलोअप करके आपका अकाउंट खुलवाएंगे। आप अकाउंट खुलवाएंगे, आपको एक बैंक अकाउंट नंबर मिल जाएगा, उसके अंदर आप अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें और छोटे पैसे के साथ आप ट्रेडिंग शुरू करें, सीखें, प्लेटफॉर्म को सीखें। हमारा मेटा कोड्स प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड उसको समझा जाता है। तो उस प्लेटफॉर्म को समझें, उसकी इंट्रिकेसीज़ को समझें, ट्रेडिंग को समझें, फंडामेंटल्स को समझें, टेक्निकल्स को समझें, ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को समझें, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका कंफर्ट बढ़ता जाए इस मार्केट के अंदर, वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर बढ़ाते जाएं और स्केल करें। अच्छा, ये फ्यूचर ट्रेडिंग में फ्यूचर बाइंग तो हम कर रहे हैं, फ्यूचर सेलिंग भी इसमें हो रही है? दोनों जो हमारे सारे कंज्यूमर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, उनके थ्रू बाइंग भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि किसी कमोडिटी ऑयल की कीमत अगर आप समझते हैं कि नीचे जाने वाली है, आप उसे सेल कर दें। अगर आप समझते हैं गोल्ड की कीमत ऊपर जाने वाली है तो आप गोल्ड बाय कर लें। इस पीएमएक्स का जो रोल है पाकिस्तान में, इसको हम ज़रा पाकिस्तान की इकॉनमी से, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से अगर लिंक करें तो ये इसमें कोई रोल प्ले कर रहा है एग्रीकल्चर साइड पे या दीगर कमोडिटीज़ में? हमारी एक्सपोर्ट्स में इसके थ्रू कुछ ग्रोथ आ सकती है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसमें पाकिस्तान पिछले 25 साल में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसमें मौजूद है, बाहर के कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं, या इन फ्यूचर आप उनको भी अट्रैक्ट करने का इरादा रखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ कोई कतगन नहीं है। स्पेशली जो हम लोकल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं उसकी तो ये एक ही मार्केट होगी। या तो आपके पास ऑप्शन ये है कि मंडी में जाएं और वहाँ जाके आप अपनी चावल, गंदम, चीनी वगैरह ख़रीदें, या पीएमएक्स के ऊपर ये कमोडिटीज़ ख़रीदें। तो जब इसकी मार्केट लिक्विड हो जाएगी और उसके अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू हो जाएगी तो ये वाहिद प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर आप लोकल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आप अगर बाहर के इन्वेस्टर भी हैं और यहाँ पर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकेंगे। जो दूसरी कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड वगैरह, चूँकि गोल्ड एक यूनिवर्सल कमोडिटी है, वो आप दुबई में हैं तो दुबई के एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, अमेरिका में है तो अमेरिका पे कर सकते हैं। तो वो इतना इंसेंटिव नहीं है बाहर के लोगों के पास या बाहर के इन्वेस्टर के पास कि वो पीएमएक्स के ऊपर आके गोल्ड ट्रेड करें, क्योंकि वो जिस मुल्क में रह रहे हैं वो वहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। और जहाँ तक इकॉनमी पे इम्पैक्ट का ताल्लुक है,
जो लोकल हमारी गोल्ड इकॉनमी है, आई थिंक अगर आप एक आम शहरी को सोने के अंदर इन्वेस्ट करना आसान करा दें तो इट्स अ टाइम टेस्टेड एसेट क्लास। हर कोई, या इस कमरे के अंदर भी जितने लोग मौजूद हैं, अगर आप उनको ऑप्शन दें कि आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक ऐप से एक बटन दबा के 500 रुपये का सोना ख़रीद सकते हैं, आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, तो आप एक सेविंग्स के कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर सकते हैं। तो गोल्ड का प्रोडक्ट हमें इसलिए बहुत प्रॉमिसिंग लगता है और उसमें बाइंग और सेलिंग को भी हम इसलिए बहुत आसान कर रहे हैं। लेकिन वो एक दिल में खौफ या जहन में जो एक मिथ होती है कि जब तक चीज़ फिज़िकल मौजूद नहीं है, एक परसेप्शन होता है कि उसको लोग देख ना लें, छू ना लें, ख़ुद चेक ना कर लें, तो वो उस पर इन्वेस्ट करते हुए एक शायद एक पाकिस्तान का कल्चर है कि बहुत मुश्किल हो उस पर। यहाँ पे रेगुलेटेड इदारों का काम आता है। आप बैंक में जाके बगैर सोचे समझे पैसे रख देते हैं ना, क्यों रखते हैं? इसीलिए कि वो बैंक, स्टेट बैंक रेगुलेट कर रहा है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, जो एक फेडरल रेगुलेटर है, वो रेगुलेट करता है। हमारे 3-4 किस्म के ऑडिट्स होते हैं, इंस्पेक्शंस होती हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल्स और रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ अकाउंट खोलना भी थोड़ा सा मुश्किल है और इसीलिए हमारी कॉस्ट भी हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा हो अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से, जिनकी ये कंप्लायंस ओवरहेड नहीं होता। आज के दिन अगर आप यूट्यूब खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, आपको 25 ऑनलाइन इंटरनेशनल ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस के ऐड नज़र आएंगे। इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में वो नज़र आ रहे हैं, इनको रुकना चाहिए। और वो आपको कहेंगे कि आप 1 मिनट के अंदर आप अकाउंट खोलें, वो सही तरीका है, गलत तरीका है, आपके पैसे यहाँ से डॉलर्स में कन्वर्ट करा के मुल्क से बाहर भिजवाएंगे, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग करवाएंगे। कोई उनका हो सकता है रेगुलेटर ना हो, आपको नहीं पता कि उनका कोई रेगुलेटर है या नहीं है, उनकी कंप्लायंस कॉस्ट भी बड़ी कम होगी। कल को अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, आपके पैसे देने से कोई इनकार कर देता है, आपके पास कोई रिकॉर्स नहीं। अच्छा, मार्केटिंग बड़ी अट्रैक्टिव होती है ऐसे प्लेटफॉर्म्स की, आप देखें लोग फ़ौरन उनकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। बिल्कुल है, क्योंकि अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं ये मार्केट करने में। यही है, आई मीन जो लोग मार्केटिंग के ऊपर अरबों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, आप सोचें वो पैसा बना कितना रहे होंगे। अच्छा, अब इस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है? उससे किस तरह की आपको सपोर्ट चाहिए? क्योंकि अभी इस ईद के फौरी बाद भी बजट है और बजट से पहले बिज़नेस कम्युनिटी की बड़ी डिमांड्स होती हैं गवर्नमेंट से, ज़ाहिर है, और उनके लिए भी फिस्कल स्पेस अब महदूद से महदूद होता चला जा रहा है। तो PMX को ग्रो करने के लिए या इनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है अपने एंड से? देखिए, हमारा रेगुलेटर जो है बड़ा एक्टिव रेगुलेटर है और बहुत सपोर्ट करता है हमें, और बहुत अवेयरनेस एक्टिविटीज़ में भी हमारा साथ देता है। अभी हमने पाकिस्तान के जो 4 कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैं, हमने मिल के SACP के तावन से ये कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फ़ंड बनाया है, जिसके अंदर हम अपने रेवेन्यू का 1% कंट्रीब्यूट करेंगे चारों अदारे, और हमने उसको सीड कैपिटल भी दिया है, जिसका सोल मकसद होगा कि इन्वेस्टर्स को कि अवेयरनेस के ऊपर काम करना है, उनको रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड, लाइसेंस वर्सेस अनलाइसेंस प्लेटफॉर्म्स के बारे में अवेयरनेस देनी है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बताना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।